ओम श्री गणेशाय नमः। अत श्री नदी कथा में प्रस्तुत है आज पूज्य कृष्णा नदी की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। आज प्रारंभ करते हैं आज की कथा अपने इस मूल मंत्र के साथ। पूज्य कृष्णा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है और इसकी तुलना माँ गंगा और माँ यमुना से की जाती रही है। पौराणिक कथाओं में इस पूज्य नदी को धरती के पोषक भगवान विष्णु का साक्षात अवतार मानी गई हैं और कहा गया है इस पूज्य नदी का संबंध माता सती सावित्री से रहा है। यह कथा बड़ी ही सुंदर, मनमोहक और श्रद्धा का केंद्र बिंदु रही है, जिसके कारण आज भी माता सती सावित्री के कथा का विभिन्न अवसरों पर सुना और सुनाया जाता रहा है। और यह कथा हमारे कई प्रदेशों में वट सावित्री पूजा के अवसर पर विशेष रूप से सुनाई जाती है। और इस अवसर पर, जो कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या को सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं और इस दिन इस व्रत के महात्म्य के पीछे जो अनुपम और अनोखा विचार है, वह अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए की व्रत रखती हैं, क्योंकि इस दिन देवी सती सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छीन लेती हैं, यमराज से वापस लेती हैं। तब से आज तक इस पूज्य व्रत को रखा जाता है और इस पूज्य घटना के बाद देवी देवता अपना रूप बदलकर सती सावित्री माता के दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं और समय समय पर उनसे मिलने आया करते थे। इसी क्रम में त्रिलोक के पोषक भगवान विष्णु भी अपना रूप बदलकर माता सावित्री से मिलने आते हैं, जिसे मां सावित्री अपने ज्ञान से पहचान जाती हैं और भगवान विष्णु के आगे नतमस्तक होकर निवेदन करती हैं कि हे नाथ, आप इस धरती लोक पर सदा सदा के लिए वास करें। भगवान विष्णु उनके इस प्रेम में निवेदन को ठुकरा नहीं सके और एक नदी का रूप धारण कर
जो असंख्य जीव जंतुओं को अमृत रूपी जल देकर पालन पोषण करने की क्षमता रखता है, के रूप में बदल गए और कृष्णा नदी के नाम से जाना गया, जिसे पौराणिक काल में कृष्णा वेणा के नाम से भी जाना जाता रहा। और यह पूज्य नदी जिन जनपदों से होकर गुजरती हैं, जिस नगर से होकर गुजरती हैं, इनके तटों पर अनेकानेक विशिष्ट चमत्कार रखने वाले धार्मिक स्थानों का सृजन हुआ, जो श्रद्धा के विश्वास से पूजे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया। पूज्य नदी कृष्णा का उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित महाबलेश्वर के निकट जार गांव से हुआ, जहां इनके उद्गम स्थान पर मनोरम हरियाली, खूबसूरत पर्वतीय वादियां अपनी अनुपम आभा बिखेरती हैं। जो एक बार इन नैनों से देख लिया, बार बार वह प्राकृतिक सौंदर्य देखने का उतावला हो उठता है। और सुंदरता इतनी कि स्वर्ग की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए। और इनके तट पर, उद्गम स्थान पर भगवान महाबलेश्वर का एक विशाल शिवलिंग, जिसे प्रकृति ने रचा, का उद्भव हुआ, जहां पर महाबलेश्वर मंदिर की स्थापना की गई, जो पौराणिक काल से आज तक प्रमुख श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इनकी सहायक नदियों में कुडाली, वेना, कोयना, घाट प्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, मूसी और भीमा की विशाल जलराशि पाकर अपना विस्तृत रूप धारण करती हैं, विशालतम हो जाती हैं। और अपनी विशाल जलनिधि के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को एकता के सूत्र में पिरोती हुई 1288 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में संगम करती हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर देती हैं। नालगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर झील, जिसे विश्व की तीसरी मानव झील के रूप में जाना जाता है, और बांध का निर्माण किया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पत्थरों से निर्मित बांध है। झील के पास बने टापू, जिसे नागार्जुन कोंडा के नाम से जाना जाता है, के निकट बौद्धकालीन तीसरी सदी के बौद्धकालीन अवशेषों के पाए गए। और खुदाई करते वक्त वहां पर विश्वविद्यालय के खंडहर मिले, और यह विश्वविद्यालय आचार्य नागार्जुन
द्वारा संचालित किया जाता था, जो उस काल के प्रकांड विद्वान, बौद्ध संत और दार्शनिक थे। जब कृष्णा नदी अमरावती पहुंचती है तो इनके पावन तट पर 32 फीट का अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग स्वतः निर्मित होता है, जमीन से उगाता है, जिसका 9 फीट हिस्सा जमीन के ऊपर है, शेष भूमिगत है। यहाँ पर भगवान शिव का पौराणिक मंदिर अमरेश्वर मंदिर की स्थापना किया गया, जो विश्व प्रसिद्ध है, और इसके तट पर बौद्ध धर्म के बहुत विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है, जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित अनेकानेक चित्र देखे जा सकते हैं, और यह प्रमुख बौद्ध धर्म का केंद्र भी है। पूज्य कृष्णा नदी देश के 4 प्रदेशों के असंख्य जीव जंतुओं के लिए भरण पोषण करने हेतु वनस्पतियों का उत्पादन करती हैं। लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचन कर अनाज के भंडार भर देती हैं। खुशियों की होली और दिवाली मनाने का कार्य करती हैं। इनके पवित्र डेल्टा, जिसे बहुत ही उपजाऊ भूभाग के रूप में जाना जाता है, का निर्माण करती हैं। पूज्य कृष्णा नदी कि जिसके जल बंटवारे को लेकर पूर्ववर्ती हैदराबाद और मैसूर राज्यों के बीच प्रारंभ हुआ था, और अब महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच आज भी जल बंटवारे की जंग जारी है। वर्तमान में सदा नीरा व कल कल कर बहने वाली भगवान विष्णु का अवतार कही जाने वाली पूज्य कृष्णा नदी प्रदूषण की चपेट से नहीं बच सकी। शामली आदि शहरों की रासायनिक फैक्ट्री, चीनी मिलों का कचरा व शहरी मलजल मिल जाने के कारण इनका पवित्र जल आज प्रदूषित हो गया, जहरीला बन गया, जिसके कारण हजारों ग्राम सभाओं के लाखों लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्हें इसका दुख झेलना पड़ता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने, उन्हें सदा नीरा बनाए रखने में आज का सबसे बड़ी आवश्यकता है। आइए अपने पूज्य नदियों के संरक्षण का चिंतन करें। धन्यवाद।